हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके स्पेशल चैनल माँ सरस्वती स्टडी सेंटर पे। आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास टेट का स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन हो गए थे। आगे से शुरू करते हैं आज का सेशन। सोलह नंबर क्वेश्चन दिया गया था आपको। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका आंसर है गर्भावस्था से। मानव का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। आगे का क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? I.P. पावलोव, B.F. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, R.M. गेने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के सेशन में, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक? ये है R.M. गेने। कौन है? R.M. गेने। आगे है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है? यह कथन क्रो ने दिया, कि स्टैनले हॉल ने दिया, जर्सील्ड ने दिया, कि सिम्पसन ने दिया? यह कथन किसने दिया? किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने। आगे का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट लगता है, कि 40 मिनट लगता है, कि 36 मिनट लगता है, कि 45 मिनट लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 36 मिनट लगता है। कितना लगता है? 36 मिनट। तो 3 इज द राइट आंसर। आगे है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के कुछ मुख्य अभिलक्षण हैं। सीखने के का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जो सीखने की प्रक्रिया को उन्नति नहीं होती, कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन स्किनर का है, कि हलिंगवर्थ का है, गेट्स एंड अन्य का है, कि रॉस का है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है रॉस का। किसका है? ये कथन है रॉस का। ये कथन किसने दिया था? रॉस ने दिया था। रॉस ने कहा था कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जो सीखने के पठार होते हैं, सीखने का पठार यानी कि पठार मतलब रुकाव। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित करना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? पुनर्वलन की अनुसूची किससे संबंधित है? सारगर्भिता किससे संबंधित है? अनुकूलन किससे संबंधित है? तो एनिमल इंटेलिजेंस संबंधित है थॉर्नडाइक से। किससे संबंधित है?
थार्नडाइक से। पुनर्वलन की अनुसूची संबंधित है स्किनर से। सारगर्भिता का नियम संबंधित है गेस्टाल्ट से। अनुकूलन संबंधित है पियाजे से। तो पहले का हो जाता है तीसरा, दूसरे का हो जाता है चौथा, तीसरे का हो जाता है पहला, यानी कि ये पहला नंबर सही है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। ओके, आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? कौन सा संशोधन है? संशोधन है 22वां संशोधन है, 25वें संशोधन, 86वें संशोधन की 92वें संशोधन? तो यह संशोधन है 86वां संशोधन। थर्ड इज द राइट आंसर। इस 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे विलियम जेम्स थे, कि अब्राहम मैस्लो थे, कि मैकडूगल थे, कि सिम्पसन थे? 24 का आंसर हो जाएगा तीसरा। ये अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, कि प्रौढ़ावस्था को? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को। किसे कहा है? बाल्यावस्था को क्या कहा है? अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसने? कोल तथा ब्रूस ने कहा है। आगे 26 नंबर का क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? गार्डनर ने दिया, कि स्पीयरमैन ने दिया, गोलमैन ने दिया, कि जॉन मेयर ने दिया? 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय गार्डनर ने दिया। किसने दिया? गार्डनर ने दिया। आगे क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने? बोलने में कठिनाई होती है, कि व्यक्त करने में कठिनाई होती है, पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है, फिर खड़े होने में कठिनाई होती है? डिसलेक्सिया में कौन सी कठिनाई होती है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, किस में कठिनाई होती है? पढ़ने में। ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, या फिर सुपर टेट में भी। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली तैयार रखना आप लोग। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो इस पर हम एक पर्सनल वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए,
शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, और नहीं पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। नहीं पूछा गया है तो पहला, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। समय तो देना ही चाहिए, लेकिन देखते हैं शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, लेकिन गलत होते हुए भी सही हो सकता है। ठीक है, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें क्या है, ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है, मतलब गलत होते हुए भी क्या है, सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है शिक्षक की भूमिका नहीं है, और ये क्या है, ये शिक्षक की भूमिका नहीं है। ठीक है, बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो इसीलिए ये गलत होते हुए भी क्या है, सही है। आगे का क्वेश्चन है 29 नंबर का। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो गलत है। प्रेरित करना चाहिए, हाँ प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है, रोक देना चाहिए, ये भी गलत है, यानी कि दूसरा क्या है, सही है। सेकंड इज द राइट आंसर, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है, कि भावात्मक विकास से संबंधित। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है, बच्चे की वृद्धि संबंधित है शारीरिक विकास से। ठीक है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से, फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, आगे के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे हम हिंदी वगैरह के। अगर नहीं अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा कमेंट में। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, नए हो इस चैनल पे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।